हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अपनी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्टार्ट किया था। हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट किया था। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। इससे हमारी जो आईक्यू है वो भी, और हमारे बहुत सारे जो हमारी वोकैब है वो भी हमें क्या होते हैं, इम्प्रूव होती है। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं हमारी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना। Hema lay on her bed, staring at the stars stuck on the ceiling of her rooms. जो हेमा है वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। स्टारिंग मतलब देख रही थी, एट द स्टार्स स्टार्स की तरफ, स्टक थे ऑन द सीलिंग सीलिंग होता है कमरे की ऊपरी छत, ऑफ हर रूम जो उसके कमरे की ऊपरी छत थी वो उस पर स्टक थे, वो उस पर लगे हुए थे। क्या स्टार्स, वो उनको देख रही थी। शी वॉज अपसेट, वो बहुत उदास थी। शी वॉज अपसेट, वो उदास थी। वॉज है ना, मतलब पास्ट टेंस में चल रहा है ना कि वो बहुत उदास थी। एज नन ऑफ द क्लॉथ्स, एज नन ऑफ द क्लॉथ्स सीम्ड टू फिट हर, कि कोई भी क्लॉथ्स क्या है कि कोई भी उसकी अलमारी में जो क्लॉथ्स हैं वो उसको फिट नहीं आ रहे, इनमें से कोई भी उसको फिट नहीं आ रहे। क्यों, आगे देखते हैं। शी वोर दैम अगेन वन बाय वन। वोर है ना कि शी, वह, वोर मतलब पहन चुकी थी इनको, दैम मतलब कपड़ों को, अगेन दोबारा, वन बाय वन। बट दे वर आइदर टू टाइट और टू शॉर्ट। बट क्या है कि वे उसको ना टाइट भी हो गए थे और शॉर्ट भी हो गए थे। मतलब टाइट भी हो गए थे और शॉर्ट भी हो गए थे, क्योंकि हेमा एक छोटी सी मतलब बच्ची थी और वो क्या थी, अपनी ग्रोइंग एज में थी। अ कपबोर्ड, कपबोर्ड होता है अलमारी, फुल ऑफ क्लॉथ्स, जो कपबोर्ड थी ना, अलमारी थी, वो फुल ऑफ क्लॉथ से भरी हुई थी। एंड शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ देम, शी कुड नॉट वियर, बट वो क्या नहीं कर सकती थी, वो कुड नॉट पहन नहीं सकती थी, एनी ऑफ देम उनमें से एक भी कपड़ा है वो पहन नहीं सकती थी। शी देन हैड अ ब्राइट आइडिया, फिर उसको क्या एक मतलब आइडिया आया, ब्राइट आइडिया मतलब एक अच्छा आइडिया आया। हर आइज लिट अप, उसकी आंखें एकदम से चमक उठी, मतलब एकदम से खुल गई। जब किसी को आइडिया आता है ना, तो जैसे वो कहते हैं ना मेरे पास एक आइडिया है, तो उसकी आंखें एकदम से लिट अप, चमक गई। एंड शी रेन टू हर मदर्स रूम, फिर वो अपनी माँ के कमरे की तरफ गई। माँ, आई नीड न्यू क्लॉथ्स, कि मुझे नए कपड़े चाहिए। शी सैड, उसने कहा। बट ओनली आफ्टर, केवल तभी चाहिए उसको कपड़े। आई डोनेट, जब मैं डोनेट कर दूंगी, जब वो डोनेट कर देगी, ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी, मेरे जो पुराने कपड़े हैं वो किसी चैरिटी में क्या कर दूंगी मैं, डोनेट कर दूंगी। डोनेट का मतलब होता है दान करना, किसी को देना। नो मोर अमेजिंग ऑफ क्लॉथ्स, मतलब कि नो मोर अमेजिंग, उसके पास कोई जमा कपड़े नहीं है। अमेजिंग का मतलब होता है मतलब जमा रखे हुए, उसके पास कोई कलेक्टिव या जमा रखे हुए कपड़े नहीं है। हर मदर स्माइल्ड, उसकी माँ मुस्कुराई। एंड हग्ड हर, और उसको अपने गले से लगा लिया, उसको हग कर लिया। शी डिड हैव अ काइंड डॉटर, फिर उसने सोचा कि उसकी जो बेटी है वो कितनी काइंड है, कितनी अच्छी है। काइंड मतलब दयालु है। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हेमा ले ऑन हर बेड, हेमा अपने बेड पर लेटी हुई थी। बिकॉज, वो क्या कर रही थी, वो क्या सोच रही थी। बिकॉज शी वॉज वॉन्डरिंग, वो सोच रही थी, मतलब वॉज वॉन्डरिंग, हैरान थी। वॉन्डरिंग का मतलब होता है हैरान होना, WONDERING, तो ये होता है हैरान होना या चकित होना। लेकिन एक होता है WANDER, वांडर, वो कहता है इधर उधर घूमना, ये है वॉन्डर, हैरान होना। इसका मतलब होता है हैरान होना। वट टू वियर, कि वो क्या पहनेगी, क्योंकि अब तो उसके सारे जो कपड़े हैं वो छोटे हो गए थे। वो अब सोच रही थी बेड पे लेटी हुई कि वो अब क्या पहनेगी, उसके सारे कपड़े क्या हैं, छोटे हो गए हैं। शी कुड नॉट वियर एनी ऑफ हर क्लॉथ्स, वो कहते कि शी कुड नॉट वियर, उसके पास कोई भी पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि
नन ऑफ दैम फिटेड हर, उनमें से कोई भी कपड़े उसको फिट नहीं आ रहे थे क्योंकि छोटे हो गए थे। अब वो ग्रोइंग एज में है तो उसको छोटे हो गए थे। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमेजिंग, अमेजिंग मतलब होता है सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स होता है इसके जैसा ही मिलता जुलता या इसके समान दूसरा वर्ड कौन सा है? कलेक्टिंग, कलेक्टिंग होता है इकट्ठा करना। अमेजिंग का मतलब ही मैंने आपको बताया था, जमा किए हुए रखना, मतलब इकट्ठे करना। तो अब है हेमा वॉज, हेमा किस तरह की लड़की थी? चैरिटेबल, मतलब बहुत ही काइंड हार्टेड थी। वो ग्रीडी भी नहीं थी, वो सेल्फिश भी नहीं थी, वो मिजरली मतलब क्या होता है? कंजूस, वो कंजूस भी नहीं थी। वो क्या थी? चैरिटेबल थी, मतलब बहुत ही दयालु थी, काइंड हार्टेड थी। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट इज़, जो डोनेट का मतलब क्या होता है? किसी को दान कर देना, किसी को देना। तो इसका अपोजिट है गिव, मतलब का मतलब होता है देना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि बांटना। स्पेंड का मतलब होता है कि खर्च कर देना। तो रिसीव का मतलब होता है कि प्राप्त करना। तो डोनेट का मतलब होता है देना और रिसीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई चीज़ ग्रहण करना। सो बच्चों, ये हमारा पैरा था। तो हम टाइम टू टाइम आपके लिए आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज लेके आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।